हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आप सभी को नवरात्रि की पूजा विधि दिखाऊंगी। ये पूजा आप नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि या फिर शारदीय नवरात्रि किसी में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर साफ लाल कपड़ा बिछाना है और उसके बाद आपको रखने हैं थोड़े से चावल। अब चावलों पर आप माता की फोटो या फिर मूर्ति रखें। अगर आप मूर्ति से पूजा कर रहे हो तो मूर्ति, वरना आप फोटो रखें। तो यहाँ पर मैं माता की फोटो विराजमान कर रही हूँ, तो दुर्गा माता की फोटो रखेंगे। दुर्गा माता की फोटो रखने के बाद अब हम करेंगे कलश स्थापना। तो कलश स्थापना करने के लिए आपको मिट्टी, पीतल, तांबा या किसी भी धातु का कलश लेना है। कलश को अच्छे से साफ कर लेना है और उसके बाद कलश के कंठ में हम सबसे पहले बांधेंगे मोली। तो कलश स्थापना की क्या विधि है वो भी मैं आपको यहीं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको मोली ले लेनी है और उसके बाद 3, 5 जितनी भी आप बार बांधना चाहें उतनी बार आपको मोली जो है कलश के कंठ में बांध लेनी है। तो इस तरीके से जो है घुमाते हुए मोली बांध लेंगे कलश के ऊपर हमारे। और यहाँ पर मैं 3 बार कलश पर मोली बांध रही हूँ। आप पूजा के स्थान पर रंगोली बनाएं, अच्छे से अपने घर को साफ करें और आपको अपने मंदिर में ही पूजा करनी है या फिर अलग से चौकी लगाकर करनी है। तो जैसे भी आप करना चाहें, मंदिर के अंदर या फिर चौकी लगाकर आप कर सकते हैं। तो अब कलश पर जो है कुमकुम की सहायता से, रोली की सहायता से हम स्वस्तिक बनाएंगे। तो कलश पर कोई भी मांगलिक चिन्ह हमें बनाना है, जैसे स्वस्तिक, ओम लिख सकते हैं आप, श्री लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है स्वस्तिक बना लेंगे। साथ ही साथ आप षोडश मातृका और नवग्रह भी बना सकते हैं चावलों की कुड्डी बनाकर। तो आप 9 जगह चावलों की कुड्डी रखें और उन पर एक एक सुपारी रख दें, उससे आप नवग्रह बना सकते हैं। और 16 ढेरी चावल की लगाकर आप षोडश मातृका भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एकदम सरल तरीके से पूजा करके दिखा रही हूँ। नवरात्रि के 100 से अधिक वीडियो मेरे चैनल पर हैं, जो भी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन, अष्टमी पर पूजन, नवरात्रि में ज्वारे आप अच्छे से किस तरीके से उगा सकते हैं, हवन कैसे आपको नवरात्रि में करना है, नवरात्रि में 9 दिन माता को क्या भोग लगाएं, माता को क्या अर्पित करें, सभी इसके से रिलेटेड जानकारी, एक एक सवाल का जवाब आपको उन वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगा। तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल डालेंगे। तो इस तरीके से गंगा जल डालेंगे और उसके बाद सादे जल से हम हमारा कलश भरेंगे। अगर आपने मिट्टी का कलश लिया हो तो उसे 1-2 दिन पहले अच्छे से पानी में भिगो दीजिए, ताकि आप जब कलश भरेंगे तो आपका कलश जो है सूखेगा नहीं, पानी अंदर का सूखेगा नहीं। तो इस तरीके से अब मैंने सादे जल से भर दिया है कलश। उसके बाद कलश के अंदर आपको 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ या फिर हल्दी पाउडर, 1 रुपये का सिक्का, चावल और थोड़ी सी दुर्वा डालनी है। तो इस तरीके से ये सब हमें हमारे कलश के अंदर डालना होता है। ये देखिए, थोड़ी सी दुर्वा भी ले लेंगे। अगर आपके पास जो है हल्दी की गांठ या सुपारी ना हो तो आप सिर्फ 1 रुपये का सिक्का और चावल डाल सकते हैं, उतना भी काफ़ी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सभी सामग्री डाल देनी है अपने कलश के अंदर और उसके बाद आपको लेना है पानी वाला नारियल। तो इस तरीके से पानी वाला ही नारियल आप लें, नारियल के अंदर से पानी की आवाज़ आनी चाहिए। तो पानी वाला नारियल ले लेंगे। उसके बाद हमारे नारियल पर हम बनाएंगे स्वस्तिक। तो इस तरीके से नारियल पर स्वस्तिक बना लें और लाल कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर नारियल पर, उस पर आपको जो है चुन्नी बांधनी है या फिर लाल मोली बांधनी है। तो इस तरीके से जो है नारियल पर हम स्वस्तिक बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नारियल पर स्वस्तिक बना लिया है। अब नारियल पर जो है हम लाल रंग की चुन्नी बांधेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाल रंग की चुन्नी ले ली है, आप लाल रंग का कपड़ा भी बांध सकते हैं। तो इस तरीके से नारियल पर चुन्नी बांधेंगे। अब नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए या आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल का मुख यानी नारियल के जो 3 नेत्र होते हैं वो नारियल का मुख होता है। जिस पॉइंट से वो पेड़ से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ से नारियल की स्टेम होती है, वो नारियल का मुख माना जाता है। तो नारियल का मुख या तो ऊपर की तरफ होना चाहिए या फिर आपकी तरफ यानी पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मोली बांध दी है और मोली बांधने के बाद आप जो है नारियल के कलश के अंदर आपको आम के पत्ते लगाने हैं या फिर पान के पत्ते लगाने हैं या फिर आपको अशोक के पत्ते लगाने हैं। तो यहाँ पर नारियल पर मैंने कपड़ा बांध लिया है, चुन्नी बांध ली है। और नारियल को जो है आखिरी दिन पूजा के क्या करना है, ये कलश जो है 9 दिनों तक नहीं हिलाया जाएगा, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन था कलश का पानी रोज़ बदलेंगे क्या, रोज़ नारियल उतारेंगे क्या। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले दिन कलश स्थापना करनी है और उसे 9 दिन तक नहीं हिलाना है। बिल्कुल भी कलश स्थापना को नहीं हिलाना चाहिए
और माता की मूर्ति भी आपको 9 दिन तक नहीं हिलानी है। 9 दिन बाद ही पूजा को जो है हिलाया जाएगा, टच किया जाएगा। इस तरीके से आपको जितने भी छेद वाले पत्ते या ख़राब पत्ते होंगे वो तो हटा देने हैं। फिर आपको साफ़ सुथरे 5, 7, 9 जितने लेना चाहें उतने पत्ते आपको लेने हैं। इस तरीके से अच्छे से पत्तों पर आपको हल्दी, कुमकुम, चंदन सब कुछ लगा लेना है, सब कुछ अर्पित कर देना है। और उसके बाद जो है आपको कलश के अंदर अपने सारे पत्ते लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पत्ते ले लिए हैं, अब हम इन्हें कलश के अंदर लगा देंगे। और उसके बाद आपको जो है कलश के ऊपर अपना नारियल रखना है। आप आम के पत्तों की तोरण भी बनाकर अपने घर के द्वार पर लगा सकते हैं। आम के या अशोक के दोनों ही पेड़ों के पत्तों में से कुछ भी लिया जा सकता है। इसके बाद हम हमारा नारियल रख लेंगे। तो आप अच्छे से अभी ही अपने कलश को टेस्ट कर लें, अच्छे से चेक कर लें। पत्ते आप थोड़े साइड में को कर दें ताकि माता की मूर्ति पे को ना आए। और जो पत्तों की स्टेम है वो पानी में डूबनी चाहिए ताकि 9 दिनों तक आपके पत्ते ना सूखें। इसके बाद थोड़े से ज़्यादा से चावल रखकर उन पर कलश स्थापित करेंगे। अगर आपको डर है कि नीचे चावल रखने से कलश हिल रहा है तो आप नीचे चावल ना रखें कलश के, एक आधा दाना शुभ का डाल दें और बाकी कलश हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये ध्यान रखकर आपको स्थापित करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने गणपति जी की मूर्ति रखी है। तो इस तरीके से हमारी पूजा की स्थापना हो जाएगी। अब थोड़े से और चावल रखेंगे, उस पर हमारे ज्वारे स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले ज्वारे के कुंडे के नीचे आप एक स्टील की प्लेट रख लें ताकि पानी वानी आपका कपड़े पर या चौकी पर ना लगे। उसके ऊपर आप अपना ज्वारों का कुंडा रखें। उसके बाद उस पर आप हल्दी कुमकुम डालें, थोड़े से अक्षत रूपी चावल डालें और उसके बाद आपको उसमें साफ़ सुथरी अच्छी मिट्टी भरनी है। तो मिट्टी जो है आप पहले गार्डन सॉइल यानी नॉर्मल सॉइल भर सकते हैं। आप जो है ज्वारे के कुंडे के मध्य में सबसे पहले एक सुपारी भी रख सकते हैं। इसके बाद जो है मिट्टी भरेंगे। तो इस तरीके से आपको साफ़ सुथरी मिट्टी लेनी है और मिट्टी भरनी है। आप कोई अच्छे गमले की मिट्टी ले सकते हैं। साफ़ सुथरी मिट्टी आपको लेकर वो आपको अपने ज्वारे के कुंडों में डालनी है। चैत्र नवरात्रि में कई स्थानों पर ज्वारे नहीं उगाते हैं, तो अगर आपको नहीं उगाने हो तो आप चैत्र नवरात्रि में ज्वारे ना उगाएं। तो इस तरीके से जो है अच्छे से मिट्टी फैलाकर इनके ऊपर हम गेहूं या फिर जौ डालेंगे। तो आपको अच्छी मात्रा में पूरा हमारा कुंडा ढक जाए इस तरीके से गेहूं डालने हैं ताकि आपके सारे गेहूं अंकुरित हों। और इस तरीके से देखिए कम से कम 1.5 मुट्ठी आपको जो है गेहूं डालने चाहिए और उन्हें ज़्यादा अंदर को ना दबाएं। एक दिन में ही आपके जो ज्वारे हैं वो अंकुरित हो जाएंगे। ज़्यादा उन्हें अंदर को आप ना दबाएं, थोड़ा थोड़ा सा ही आप उन्हें इस तरीके से फैला दीजिए। उन्हें अंदर को आपको प्रेस नहीं करना है। और उसके बाद आप उन पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करें, यानी बस थोड़ा सा पानी का छिड़काव करें, ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे मैंने गेहूं डाले हैं वैसे ही आपको डालने हैं, स्पेस ज़्यादा नहीं छोड़ना है। इस तरीके से इनके बाद आप इसके ऊपर अच्छे से पानी छिड़कें थोड़ा थोड़ा और इन्हें प्लेट से ढककर रख दें। तो 2 दिनों तक कम से कम आपको प्लेट से ढककर ही रखना है। इसके बाद अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हो तो आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। सबसे पहले अब आप अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हो तो वो प्रज्वलित करें। और जैसा मैंने आपको बताया अगर नवग्रह भी बना रहे हो तो इस समय आप अपने नवग्रह भी बना लें। तो यहाँ पर मैंने जो है अखंड दीपक प्रज्वलित करके नहीं दिखाया है, उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, अखंड दीपक कैसे प्रज्वलित करें। इसके बाद अब हम हमारी पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको जो है भगवान को सबसे पहले जल से स्नान कराना है। तो इस तरीके से भगवान का जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद आपको जो है भगवान का तिलक करना है। तो तिलक करने के लिए सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन शुरू करेंगे। गणपति जी को चंदन का, रोली का, कुमकुम का तिलक करेंगे। उन्हें अक्षत रूपी चावल अर्पित करेंगे और उसके बाद हम कलश देवता का पूजन करेंगे। तो कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसीलिए हम कलश देवता का पूजन करेंगे। नवरात्रि में जो कलश होता है वो भी माता दुर्गा का ही रूप माना जाता है। इसके बाद जो है गणपति जी का हम पूजन करेंगे। गणपति जी को वस्त्र रूपी मोली मैंने यहाँ पर अर्पित कर दी है और उसके बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने के बाद गणपति जी को जो है दुर्वा अति प्रिय है, यानी दूब अति प्रिय है, तो गणपति जी को हम दूब और फूल अर्पित करेंगे। तो उनका पसंदीदा फूल गुड़हल का फूल यहाँ पर मैंने लिया है। आप कोई सा भी फूल ले सकते हैं, जो भी फूल आप लाए हो। आप भगवान को फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको दुर्वा, जैसा मैंने आपको बताया गणपति जी को आप दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने दुर्वा अर्पित करी है। अब हम कलश देवता का पूजन करेंगे। तो हमारे नारियल पर हम हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे, तिलक अर्पित करेंगे। उसके बाद बाकी सब तो हमने पहले ही चढ़ा दिया है, मोली, आम के पत्ते सब पहले ही अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम थोड़े से चावल अर्पित कर देंगे अक्षत के रूप में और फिर हम भगवान पर फूल अर्पित करेंगे। तो कलश देवता पर फूल अर्पित करेंगे।
इस तरीके से हमारे कलश का पूजन पूर्ण हो जाएगा। अब जो आपके ज्वारे का कुंडा है उस पर आप 9 टिक्की रोली की लगाएं, रोली अर्पित करें, हल्दी अर्पित करें। इस तरीके से जो है आपको ज्वारे के कुंडे की भी पूजा करनी है। और अब हम माता का पूजन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फूल भी अर्पित कर दिया है। अब हम माता का पूजन करेंगे। तो माता का पूजन करने के लिए आपको सबसे पहले माता को चुन्नी उड़ानी है। तो माता को लाल रंग की चुन्नी उड़ा देंगे। आप जो है स्थापना से पहले भी उड़ा कर रख सकते हैं, क्योंकि मूर्ति का हिलने का डर रह सकता है। तो आप माता को अगर लहंगा पहनाना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो, तो आप पहले ही स्थापना से पहले ही माता को तैयार करके बैठा दें और उसके बाद 9 दिन तक मूर्ति ना हिलाएं। इसके बाद अब हम माता को तिलक करेंगे। तो माता को मैंने यहाँ पर रोली का तिलक किया है, कुमकुम का तिलक करें, माता को हल्दी अर्पित करें, माता के शेर का भी आप पूजन करें। तो इस तरीके से माता को और माता के शेर को हम तिलक अर्पित करेंगे और उसके बाद आपको तिलक पर चावल अर्पित करने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम तिलक पर चावल अर्पित कर देंगे और तिलक पर और माता के शेर पर दोनों पर चावल लगाएंगे। इसके बाद जो है माता को वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो माता को लाल पुष्प ज़रूर अर्पित करें, अगर आपके पास हो लाल फूल, कमल के फूल, गेंदे के फूल, जो भी फूल मिल जाएं सभी फूल आप माता को अर्पित करें। माता को आप गजरा अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मैंने गेंदे के फूल और गुलाब के फूल अर्पित करे हैं और माता को इत्र अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैं माता को इत्र लगा दूंगी, आप माता की चुन्नी पर इत्र लगा सकते हैं। और इस तरीके से माता को इत्र लगा देने के बाद अब हम माता को जो है पैरों में यानी चरणों पर भी माता के हम रोली कुमकुम अर्पित करेंगे। माता के चरणों पर भी फूल अर्पित करें। भगवान के चरणों के पूजन करने का विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से माता के चरणों पर भी हल्दी कुमकुम हम अर्पित करेंगे और उसके बाद अब हम आरती के लिए दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दीपक ले लिया है और उस मतलब प्लेट ली है, उसमें हल्दी कुमकुम डालें, थोड़े से अक्षत रूपी चावल डालें और उसके बाद अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो अगर आपने अखंड दीपक प्रज्वलित किया भी है तो भी आप एक दूसरा दिया भी रोज़ चाहें आरती करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दिया ले लिया है, उसमें आप घी की बाती लगाएं या घी का दिया आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको जो है दीपक प्रज्वलित कर लेना है। माता का नाम लेते हुए माता के मंत्र जाप आप कर सकते हैं। नवरात्रि में हवन करने का विशेष महत्व होता है। रोज़ आपको सुबह के समय हवन ज़रूर से करना चाहिए और अगर हवन भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कपूर प्रज्वलित करके उसमें 2 लौंग और 2 इलायची ज़रूर से अर्पित करनी चाहिए। यहाँ पर दीपक का पूजन भी कर लिया है। दीपक पर फूल अर्पित करेंगे, हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे और फिर हम माता को धूप दिखाएंगे। तो इस तरीके से सभी देवी देवताओं को धूप दिखाते हुए हम हमारी धूप रख लेंगे और इस तरीके से माता का जो है पूजन हम करेंगे। सभी घर वालों को मिलकर जो है पूजा करनी चाहिए। कपूर आरती करेंगे सभी देवी देवताओं की। लास्ट में हम कपूर आरती भी करेंगे और हवन भी आपको करना है। माता की जोत लेने का विशेष महत्व होता है, वो कैसे करेंगे उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम प्रसाद अर्पित करेंगे। तो प्रसाद में सबसे पहले जल मैंने अर्पित किया है और फिर लौंग बताशे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे बताशे और 2 लौंग चढ़ाई हैं। रोज़ के प्रसाद में 9 दिन आपको 2 बताशे लेने हैं और 2 लौंग लेनी है और वो प्रसाद के रूप में अर्पित करने हैं। फिर माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 16 श्रृंगार के सामान लिए हैं। आप माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और कुछ फल का भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब रोज़ का जो प्रसाद होगा उसका क्या करें, रोज़ के प्रसाद को आप नेक्स्ट डे उठाकर स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माता का जो भोग होगा वो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी नवरात्रि की पूजा और स्थापना करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।